जस्ट घर आए हैं। रणवीर ऑलरेडी निकल गया, वो बस मुझे ड्रॉप करने आया था क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है एंड मैं प्रेग्नेंट हूँ। उतना रात में हॉस्पिटल में रुकना भी सही नहीं है। अभी ऑलरेडी 12:30 हो रहा है एंड पापा अभी जस्ट ठीक हैं, पहले से बहुत बेटर है। तो उनके सर पे चोट आया है, तो नया गाड़ी आज ही लिया, जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है। नया गाड़ी लिया, एक्सीडेंट भी हो गया एंड 3-4 घंटे ही हुआ था गाड़ी का। पापा मम्मी को ड्रॉप करके आ रहे थे हाईवे से। हाईवे में कोई बस्ता था, तो वो किसी छोटे गाड़ी से बस्ता गिर गया, तो बस्ते को बैलेंस करने के चक्कर में, नया गाड़ी था तो पापा को समझ में नहीं आया कितना क्या बैलेंस करूँ, क्या ब्रेक मारूँ, तो बैलेंस नहीं हुआ एंड गिरे। हेलमेट था सर पे, इसीलिए ज़्यादा सर पे चोट नहीं आया, लेकिन फिर भी हेलमेट पूरा फटा हुआ था, हेलमेट क्रैक था एंड उनके कान पे कहीं पे लगा है, तो कान से भी ब्लीडिंग हो रहा है बहुत बहुत से। अभी ठीक है, ब्लीडिंग हो रहा था एंड पता नहीं पापा नर्वस हो गए कि इस वजह से काफ़ी वॉमिटिंग भी हुआ उनका। एंड अभी रणवीर, उसके भैया लोग, सब लोग वहीं हैं, भाभी लोग और मम्मी, रणवीर की मम्मी, मैं, हम लोग सब वहीं थे। और बस मेरा को दवाई खाना ही है एंड आई एम प्रेग्नेंट। तो रणवीर, सब लोग ज़बरदस्ती, मेरे को आने का बिल्कुल मन नहीं था बट भेज दिए ज़बरदस्ती। रणवीर भी ड्रॉप करके गया। हॉस्पिटल वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से घर से 5 मिनट ही है। तो देखिए रणवीर गया है, क्या बोलता है नहीं बोलता है। डॉक्टर तो रेफ़र करने का बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा पापा अभी स्टेबल है, तो आई होप कि सब ठीक हो, सब ठीक ही होगा एंड लेट्स सी। मैंने वहाँ ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मतलब फिर ससुराल वाले हैं, फिर क्या होता ना कि मतलब ब्लॉगिंग अपने लिए, तो बस आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, इसलिए मैंने वहाँ का ज़्यादा क्लिप नहीं लिया। सो देखती हूँ, रणवीर आता है तो फिर अपडेट देती हूँ। सो रात के 2:15 हो रहा है एंड टुडे इज़ 3 नवंबर बाय द वे। धनतेरस के दिन रात में ऐसा हो गया। आप सुनो, हाँ जा रहे आओ आप। रणवीर को भी आदत नहीं ना हॉस्पिटल वगैरह का जाने का, तो उसका भी तबीयत ख़राब हो गया है। आओ अंदर आओ, रुको हम गेट खोल दे रहे, केवल मैं हाथ धो लेना। मुँह से देखो नहीं को पता, मैं माथा पाता ना एकदम पूरा घूम गो उल्टी एकदम भयंकर वाली, एकदम माथा पाता गा फंसा गोलाए गई में एकदम ब्लड निकली केस का। वो कोई भी नस में डाले तो वो खून तो नहीं निकल, ठीक है। अच्छा दूसरी नस में डाली ना, उन्होंने अंगूठा भाई नस में डाली, डालते ही वो तो खून निकल रही और वो खून पर बैक मार रही। सो मिस्टर रणवीर की हो गई तबीयत ख़राब, सब जितना खून उल्टी ये सब देख के। अच्छा सॉरी। सो अभी हम लोग सोएंगे। मैं अलग कंबल में सो रही हूँ, वो अलग कंबल में सो रहा है, और सुबह पता नहीं फिर कब फ़ोन करे। वैसे पापा ठीक है ना, पहले से बेटर है। हाँ ओके है, वो बस वो जो नस में डाल रहा है ना, वो देख के रणवीर को नहीं वो क्या हुआ ना, नस में डाला ना तो उसको निकाला नहीं, रखा, निकालने के बाद ये अचानक से इतना फूल गया, वो चाप के रखा ना ब्लड ताकि निकले ना नस में से, चाप कर यहाँ फूल पूरा ब्लू हो गया ना अचानक। कोई भी हो बेटा है ना, खराब तो तकलीफ में ब्लड किया बैक मार रहा है, सिग्नल जो लगाया तो बैक मार रहा है, और मेरा माथा ख़राब हो गया। मेरा मतलब पापा को बस ज़्यादा चोट नहीं आया, सर पे थोड़ा सा चोट आया है और कान में लगा ना, कान का थोड़ा सा पार्ट के पीछे में। हेलमेट
क्रैक हुआ है, बाकी पापा ठीक है। ठीक है, बात भी लास्ट ठीक में हो की। के आ जाए बस आगे चल। और क्या चाहिए। नया गाड़ी भी आज ही लिए। गाड़ी भी एक्चुअली नया गाड़ी की वजह से वो गाड़ी बैलेंस नहीं मिला। एक होता है ना नया गाड़ी में हाथ नहीं बैठता है, ब्रेक कैसा होगा, क्लच कैसा होता अरे है। भैया बता तो रहा था, उसका ब्रेक इतना टाइट कि मारते मारते आदमी का वो निकला। हाँ, तब तक में वही हुआ क्योंकि अचानक बस्ता तो गिरा। पापा ब्रेक मारते मारते वो ऑलरेडी फिसल गया टायर तो। गाड़ी ऑलरेडी अभी पुलिस स्टेशन में है। गाड़ी, फ़ोन, पापा का वॉलेट सब कल जाएगा सुबह रणवीर लाने के लिए। और मेरा भी आज ही वैक्सीन लगा है और थैंक गॉड मेरे को फीवर नहीं आया। अब रेस्ट खोलो। थैंक गॉड कि मुझे वैक्सीन का फीवर नहीं आया। एंड पापा भी ठीक है, सुन के सबको राहत मिला। मम्मी भी घर चली गई है, सारे लेडीज़ लोग घर में आ गए। रणवीर का तबीयत ख़राब हो गया था बोल के रणवीर घर आ गया। और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, अकेली हूँ, तो इसलिए भैया लोगों ने ज़बरदस्ती भेज दिया कि जा, ज्योति भी अकेली है। एंड भैया लोग हैं अभी पापा के साथ, वहीं बाहर ही है, हॉस्पिटल में ही रुकेंगे वो लोग। एंड फिर सुबह हम लोग जाएंगे, देखते हैं। सो फिलहाल आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। कल 6:30 इन द मॉर्निंग रणवीर थोड़ा ही सोया और अभी निकल रहा है हॉस्पिटल के लिए। हाँ, आराम से सोना। हाँ, बाप रे कितने डॉग्स खड़े हैं। अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल और अभी उनका MRI स्कैन होने वाला है, शायद वही बोलते हैं स्कैन। हाँ, तो सड़ का स्कैन होगा, तो वहीं जा रहा है रणवीर। मुझे मम्मी के पास ड्रॉप कर देगा। दादा कहाँ गए हैं? दादा कहाँ है बेटा, बोलो। दादा कहाँ गए हैं? दूध लाने? हाँ, तुमसे बोल के गए? तुमसे बोल के गए? मिल के गए? तुमको बताया दादा के दूध लाने जा रहे बेटा? बोला है दादा? दादा बोल के गया? अच्छा, तुमको क्या पता बेटा दादा कहाँ है? ये लोग बेबी मोमेंट फील करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ क्यूट। मेरे को यहाँ से ही दिखाई दे रहा है, नीचे जा रहे थे। किक मार रहा है, देखे यहाँ पे अभी तो नहीं है, शांत हो गया। उसको ये आता ना। तो अभी मैं रणवीर के घर पे हूँ। रणवीर पापा लोगों का स्कैन करा लिए हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उन लोगों ने बोला सब ठीक है, फिर भी डॉक्टर को दिखाना है, तो डॉक्टर देखेगा, रिपोर्ट्स चेक करेगा, देन ही आगे डिसाइड करेगा कि क्या मेडिसिन देना है, फिर छोड़ना है कि क्या करना है। वैसे पापा बेटर हैं, बात भी कर रहे हैं, सब कुछ अभी ठीक है। और बस उल्टी उन्हें अभी भी हो रहा है हल्का हल्का, बट फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा है। तो सुबह उन्होंने हुआ था, फिर उनको बस उल्टी उल्टी का वो लग रहा है, और दोपहर में एक बार हुआ था। वैसे अभी बज रहे हैं 1:30, दिख नहीं रहा होगा, 1:30 बज रहे हैं। रणवीर आएगा फिर हम लोग भी निकलेंगे। खाना मैं बना के आई हूँ, बस सिंपल सा चलेगा। आप क्या बना रहे हो? क्या है मेन्यू में? वाटरमेलन सूप बना दो। वाटरमेलन जूस निकाल दो, सूप तो बनता नहीं है, जूस निकाल दो। काट भी दिया इसने तो। रणवीर आ गए हैं। पापा ठीक है? हाँ पापा फिलहाल ठीक है, बस पानी चढ़ रहा है, सलाइन चल रहा है, स्कैन हो गया। उसमें बोले चाय पिएंगे। जो हम बोले डॉक्टर से, तरह पूछे नहीं आप लोग? कोई नर्स ने मना कर दिया क्या? डॉक्टर नहीं दिखेगा तब तक। हाँ, वही डॉक्टर देखने के बाद पूछ के अगर चाय बिस्किट, मच रहा है ना। हाँ चाय बिस्किट कुछ अगर दे सके शाम का तो। कुछ भी नहीं। और इसको देखो, पापा की मारे पापा का वैसे नया वाला गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ अभी भी पुलिस स्टेशन में है। ये रणवीर का है, ये भैया का है, वो भी भैया का है। राघव सो रह गया। हाँ सो रहा है वो। मम्मी रो रही मत कीजिएगा, पापा ठीक है, आ जाएंगे घर। हाँ, आप ही बीमार पड़ जाएंगे और टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आराम से रेस्ट कीजिए, अभी पलक को लेके रेस्ट कीजिए। कुछ ज़रूरत होगा उस तो घर पे ही फट से फ़ोन कीजिएगा, पहुंच जाएगा। चुटकू बाय। पता नहीं क्या है, बट ऐसा मैंने पहली बार देखा। ऐसा ना तितली है क्या?
क्या चिड़िया का आवाज़? क्या स्वीट है। अरे खोलो, देखो कैसे दिख रहे सोनू। इसकी आंखें हैं ये। हाँ हाँ हाँ, अरे ऐसे मत करो सोनू, पता नहीं क्या है, तितली होगा क्या? अरे हाँ रे। तो यहाँ मिस्टर रणवीर कपड़े धो रहे हैं। आओ, बेबी बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है। तो रणवीर डिनर करके फिर निकल गया है। अभी बज रहे हैं रात के 9, 8:30 खा लिए हम लोग। और आते ही हम लोग लंच करके सो गए थे क्योंकि आते आते 4:30 बज गया था। और उठ के फिर मैंने फटाफट डिनर बनाया। सब्जी भी नहीं था, रणवीर बाजार से सब्जी लेके आया। और डिनर सिंपल रोटी एंड आलू बीन्स का सब्जी बनाया था। और वो खा के रणवीर फिर निकल गया है। एंड तो डॉक्टर ने देखा रिपोर्ट एंड उनके सर में क्लॉट्स हो गए, ब्लड की क्लॉट्स। मुझे रिपोर्ट का टाइनी कुछ लिखा हुआ है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, रिपोर्ट में लिखा हुआ था, मैं नीचे कहीं डाल दूँगी जो लिखा हुआ था। तो वो मिला है MRI स्कैन में, मतलब सर में अंदरूनी चोट आया और वो ब्लड बाहर नहीं निकला। और उनका लेफ़्ट साइड का जो मतलब सर है वो काफ़ी ज़्यादा फूल रहा है, तो इसीलिए आज भी डिस्चार्ज नहीं किया। अदरवाइज़ कान से जो ब्लीडिंग हो रहा था वो बंद हो गया है। एंड कान वाला ब्लीडिंग से ही हम लोग डर गए थे कि पता नहीं कान से क्यों ब्लीडिंग, लेकिन वो ब्लीडिंग हो रहा था क्योंकि हेलमेट जहाँ से क्रैक हुआ है वो ऐसे कान वाला पार्टी था, तो शायद कान में चोट की वजह से ही हुआ होगा। पता नहीं, मैं ये सब मेरे को ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना है, बट क्या करूँ, सिचुएशन ही ऐसा है। सो फाइनली डॉक्टर ने MRI स्कैन देख के ये बोला है कि टाइनी कुछ ब्लड वाला है, तो उसको डिज़ोल्व करना पड़ेगा। तो ये हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं है, देन उनको डिस्चार्ज शायद कल या परसों तक कर देंगे एंड उनको न्यूरोलॉजिस्ट दिखाना पड़ेगा। बट ज़्यादा कुछ डेंजर वाला बात नहीं है, वो न्यूरोलॉजिस्ट ही देख के बोल पाएंगे। देन तो न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट जो भी बोलते हैं उनको, आई गेस न्यूरोलॉजिस्ट ही बोलते हैं, तो उनको दिखाना पड़ेगा। एंड उनके बैक में बहुत साल पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था उनका, तब उनके बैक में हड्डी टूटा हुआ था। तो अभी फिर से उनको उसी बैक पे, क्योंकि वो ऐसे गिरे थे, मतलब एक साइड होके गिरे थे, तो उसी बैक पे उनका फिर पेन हो रहा है। तो इसीलिए बैक एंड चेस्ट में भी उनको पेन हो रहा है। तो बैक एंड चेस्ट का भी एक्सरे हुआ है, एक्सरे का रिपोर्ट शायद कल परसों तक देगा। एंड आई डोंट नो आगे क्या होगा। फ़िलहाल रणवीर गया है, अभी रणवीर आएगा 2:30-3 बजे रात को, तब तक मैं एडिटिंग करूँगी। वैसे भी उसके बिना मुझे कहाँ नींद आने वाला है। एंड बेबी इज़ मूविंग अ लॉट दीज डेज़, सो अभी मैं रीड करूँगी, एडिटिंग करूँगी, देखती हूँ, मम्मी से बात करूँगी। एंड थोड़ा नींद आ जाए तो रणवीर के आने से पहले थोड़ा कोशिश करूँगी सोने का, क्योंकि रणवीर आएगा तो फिर मुझे गर्म पानी करके देना है, क्योंकि हॉस्पिटल से आएगा तो नहाएगा वगैरह, सारे कपड़े फिर अलग सेपरेट उनको रखना है क्योंकि हॉस्पिटल का है, इसी वजह से। सो या आज का ब्लॉग यहीं पे, फिर सुबह मिलती हूँ। बाय गाइस।